नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं 30 अगस्त 2025 के टॉप 30 करंट अफेयर एमसीक्यू। ये प्रश्न भारत और बिहार दोनों से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर बिहार पुलिस, एसआई, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। सभी प्रश्नों का उत्तर 100% सही और परीक्षा उपयोगी है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है? भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 50%, बी में 65%, सी 85%, डी 90%। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 85%। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है? तो 85% करता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया? 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2022। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही हो जाएगा सी 2025। 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया? तो 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है 130वें संशोधन बिल के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। 130वें संशोधन बिल के अनुसार यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार डैश कितने दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन, डी 60 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 30 दिन। 130वें संशोधन बिल के अनुसार यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर हाल ही में किस विषय को महत्व दिया गया? भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर हाल ही में किस विषय को महत्व दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में आपका पैसिव इनपुट, बी में आपका नेशनल सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, सी में आपका केवल तेल आयात, डी केवल गैस उत्पादन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा नेशनल सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप कहाँ शुरू हुआ? 2025 का पुरुष हॉकी एशियाई कप कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका नई दिल्ली, बी मुंबई, सी राजगीर, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो 2025 में पुरुष हॉकी एशियाई कप कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राजगीर बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हॉकी एशियाई कप 2025 का विजेता किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगा? हॉकी एशियाई कप 2025 का विजेता किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए ओलंपिक, बी विश्व कप, सी कॉमनवेल्थ कप, डी एशियन गेम्स। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व कप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगा? तो विश्व कप के लिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, हॉकी एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और ओमान की जगह किन देशों को शामिल किया गया? हॉकी एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और ओमान की जगह किन देशों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल और भूटान, बी बांग्लादेश और कजाकिस्तान, सी श्रीलंका और म्यांमार, डी ईरान और मलेशिया। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश और कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, 30 अगस्त 2025 को किसने भागलपुर में मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा की? 30 अगस्त 2025 को किसने भागलपुर में मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा की? तो ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयुक्त, बी विशेष पर्यवेक्षक, सी मुख्यमंत्री, डी गृह सचिव। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी विशेष पर्यवेक्षक।
30 अगस्त 2025 को किसने भागलपुर में मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा की? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, बिहार सरकार ने 2025 में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? बिहार सरकार ने 2025 में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिहार इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्कीम, बी में आपका बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 BIPP 2025, सी में आपका बिहार स्टार्टअप विजन 2025। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, BIPP 2025 के अंतर्गत किस सुविधा का प्रावधान है? BIPP 2025 के अंतर्गत किस सुविधा का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए मुफ्त भूमि, बी EPF ESI GST में सब्सिडी, सी में अवसंरचना सहायता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, हाल ही में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को बिहार का डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया गया? हाल ही में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को बिहार का डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय अमृत, बी दीपक कुमार, सी S सिद्धार्थ, डी अरविंद चौबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी S सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, 1 सितंबर 2025 से बिहार का नया चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा? 1 सितंबर 2025 से बिहार का नया चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर ए S सिद्धार्थ, बी प्रत्यय अमृत, सी दीपक कुमार, डी अरुण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय अमृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, बिहार के DGP के अनुसार राज्य किस क्षेत्र में अग्रणी बनेगा? बिहार के DGP के अनुसार राज्य के किस क्षेत्र में अग्रणी बनेगा? ऑप्शन नंबर ए सड़क सुरक्षा, बी साइबर अपराध से लड़ाई, सी शिक्षा सुधार, डी कृषि उत्पादकता। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साइबर अपराध से लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, 30 अगस्त 2025 को बगहा बिहार में क्या घटना घटी? 30 अगस्त 2025 को बगहा बिहार में क्या घटना घटी? ऑप्शन नंबर ए हाथी का हमला, बी बाघ ने युवक पर हमला किया, सी नक्सली हमला, डी बाढ़ से हानि। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ ने युवक पर हमला किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, औरंगाबाद बिहार में 30 अगस्त को किस कारण 2 लोगों की मौत हुई? औरंगाबाद बिहार में 30 अगस्त 2025 में किस कारण 2 लोगों की मौत हुई? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रेन दुर्घटना, बी सड़क हादसा, सी डूबने से, डी जहरीली शराब से। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़क हादसा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, हाल ही में मधेपुरा बिहार में किस नेता के वंशज के प्रभाव RJD को चुनौती मिल रही है? हाल ही में मधेपुरा बिहार में किस नेता के वंशज के प्रभाव से RJD को चुनौती मिल रही है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्पूरी ठाकुर, बी BP मंडल, सी जगन्नाथ मिश्रा, डी रामविलास पासवान। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? बी BP मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किस नेता पर भारत की संस्कृति नहीं समझते कहकर टिप्पणी की? ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार, बी राहुल गांधी, सी तेजस्वी यादव, डी अखिलेश यादव। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किस नेता पर भारत की संस्कृति नहीं समझते कहकर टिप्पणी की? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही हो जाएगा बी राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, अखिलेश यादव ने बिहार रैली में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कौन सा नारा दिया? ऑप्शन नंबर ए आफ्टर गुजरात नो बिहार, बी आफ्टर अवध नो मगध, सी बीजेपी हटाओ देश बचाओ, डी लोकतंत्र जिंदाबाद। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अखिलेश यादव ने बिहार रैली में बीजेपी पर निशाना साधते कौन सा नारा दिया? तो ऑप्शन नंबर बी आफ्टर अवध नो मगध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, तेजस्वी यादव ने 30 अगस्त 2025 को बीजेपी के बारे में क्या कहा?
तेजस्वी यादव ने 30 अगस्त 2025 को बीजेपी के बारे में क्या कहा? तो ऑप्शन नंबर ए, बीजेपी मजबूत है। बी, बीजेपी डरी हुई है और वापस नहीं आएगी। सी, बीजेपी चुनाव में भारी जीत हासिल करेगी। डी, बीजेपी जनता का विश्वास जीत रही है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी डरी हुई है और वापस नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा आपका, किस विपक्षी नेता ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली? किस विपक्षी नेता ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली? तो ऑप्शन नंबर ए, तेजस्वी यादव। बी, राहुल गांधी। सी, अखिलेश यादव। डी, प्रियंका गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी। किस विपक्षी नेता ने बिहार वोटर अधिकार की यात्रा निकाली? तो ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, बिहार में नक्सली घटनाओं से निपटने के लिए हाल ही में किसे गिरफ्तार किया गया? बिहार में नक्सली घटनाओं से निपटने के लिए हाल ही में किसे गिरफ्तार किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, एक कुख्यात नक्सली। बी, सरपंच। सी, ठेकेदार। डी, पुलिसकर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक कुख्यात नक्सली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के तहत उद्योग को कौन सी सुविधा नहीं दी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, मुफ्त भूमि। बी, कर प्रोत्साहन। सी, हथियार खरीद सब्सिडी। डी, ईपीएफ एंड ईएसआई लाभ। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? सी इसका सही हो जाएगा, हथियार खरीद सब्सिडी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका, बिहार चुनाव की तैयारी किस वर्ष होनी है? ऑप्शन नंबर ए, 2024। बी, 2025। सी, 2026। डी, 2027। तो बिहार चुनाव की तैयारी किस वर्ष होनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2025। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका, किस जिले में विशेष पर्यवेक्षक ने मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा की? ऑप्शन नंबर ए, गया। बी, भागलपुर। सी, सीतामढ़ी। डी, पटना। तो किस जिले में विशेष पर्यवेक्षक ने मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा की? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 24 का बी, भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका, हाल ही की घटनाओं में कौन सा बिहार जिला टाइगर अटैक के लिए चर्चा में रहा? हाल ही में घटना में कौन सा बिहार जिला टाइगर अटैक के लिए चर्चा में रहा? ऑप्शन नंबर ए, गया। बी, बगहा। सी, मुजफ्फरपुर। डी, सिवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बगहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका, बिहार के किस नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे? बिहार के किस नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार। बी, अखिलेश यादव। सी, सम्राट चौधरी। डी, राहुल गांधी। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का बी, अखिलेश यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका, बिहार में चुनाव के दौरान मतदाता सूची संशोधन का कार्य किस संस्था के अधीन होता है? बिहार में चुनाव के दौरान मतदाता सूची संशोधन का कार्य किस संस्था के अधीन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार। बी, निर्वाचन आयोग ईसीआई। सी, गृह मंत्रालय। डी, राज्य पुलिस। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 27 का बी, निर्वाचन आयोग। बिहार में चुनाव के दौरान मतदाता सूची संशोधन का कार्य किस संस्था के अधीन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग के से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका, बीपी मंडल किस लिए प्रसिद्ध है? बीपी मंडल किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, मंडल कमीशन के अध्यक्ष। बी, बिहार के पहले सीएम। सी, आजादी के सेनानी। डी, साहित्यकार। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 28 का? ऑप्शन नंबर ए, मंडल कमीशन के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, हॉकी एशिया कप 2025 कब तक आयोजित होगा? हॉकी एशियाई कप 2025 कब तक आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025। बी, 1 सितंबर 10 सितंबर 2025। सी, 25 अगस्त 5 सितंबर 2025 तक। डी, 30 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक आयोजित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन स्थल राजगीर
जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी नालंदा, सी भागलपुर, डी पटना। तो हॉकी एशियाई कप 2025 का आयोजन स्थल राजगीर किस जिले में स्थित है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नालंदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था बिहार एसआई बीपीएससी एग्जाम के लिए टॉप 30 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली करंट अफेयर, जीके और प्रैक्टिस सेट की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।